वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. एक बार सब सिलेबस अपना देखेंगे. सभी के पास यूजीसी नेट वाला भी सिलेबस है कि नहीं है? सबके पास है कि नहीं? मानसी, हिमांशु, नहीं है? आप ग्रुप में देखेंगे, शेयर किया गया. एक बार आज फिर शेयर करवा देंगे, ठीक है? तो सब लोग चेक कर लेंगे, उसको डेली सामने लेकर बैठेंगे, ठीक है? अपना भी सिलेबस रख लेंगे और जो ग्रुप में वो है सिलेबस उसको सामने रखेंगे जो नेट जेआरएफ का है, ठीक है? चलिए इसमें देखेंगे हम लोग कल के कुछ पॉइंट्स हैं, बस उनको डिस्कस करके फिर आगे देखते हैं. यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या पढ़ रखा है? योग का इतिहास और विकास, अर्थ, परिभाषाएं, भ्रामक धारणाएं, योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य. फिर है वेदों, उपनिषदों एवं प्रस्थानत्रयी का परिचय और पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, षट दर्शन की सामान्य अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा तथा मुक्ति, सांख्य योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में. आवाज़ स्लो आ रही? सबको आवाज़ सही आ रही कि धीरे आ रही? सही आ रही? दिव्या एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो. तो इसमें क्या है कि हम लोग ने जो योग का इतिहास देख लिया, विकास, ये सारी चीज़ पढ़ ली. नेक्स्ट हम लोग कल जो बात करते उसको थोड़ा सा रिवीजन में लेंगे कि वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी का परिचय. देखो पूरा जो कुछ भी हम पढ़ते हैं योग में उसका आधार क्या है? वेद. जो कुछ भी हम योग में पढ़ते हैं या ये कह दें कि योग में टोटल चीज़ें आ जाएगी. हम लोग कुछ भी पढ़े, चाहे वो हमारे उपनिषद हों, पुराण हो, स्मृतियाँ हों, रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, अदर जो चीज़ें टीका टिप्पणी की गई हमारे दर्शन में, वो सब योग का ही पार्ट है, ठीक. तो योग में क्या है कि जो वेद है सबका मूलभूत आधार है. वेद सभी का मूलभूत आधार है. तो वेद का हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा था? वेद क्या है, किस धातु से बने हैं, या वेद को किस धातु से लिया गया? संस्कृत के विद धातु से. वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान. वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान. वेद कितने हैं हमारे? 4. वेद कितने हैं? 4. फिर इसके बाद आते हैं, आज अपना पेन पेपर सब लेना क्योंकि एक 5 मिनट की आपकी हम पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है? तो इसलिए पूरे ध्यान से सुनना और अभी उस वर्ड को कंप्लीट कर देना. फिर हम लोग वेद में क्या कर रहे हैं कि वेद हमारे हो गए. अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? वेद कितने हैं? 4. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 हैं. वेदों से क्या निकले हैं, या वेदों का अंतिम भाग क्या है? वेदांत. मतलब किसी का अंत हो रहा है तो वेदों का अंत कहाँ हो रहा है? उसको क्या बोले? वेदांत. तो अंत जो है उसको किस फॉर्मेट में डिज़ाइन किया गया है? उपनिषद, ठीक. वेदांत में क्या है? उपनिषद है हमारे. और क्या वेदांत में है हमारे? वेदांत को और किन नामों से जाना जाता है? उत्तर मीमांसा, ठीक. फिर हमारे जो सूत्र हैं वो कौन से हैं? सूत्र ब्रह्म सूत्र. और किन नामों से जाना जाता है? अभी और भी कुछ नाम है, इसको किसको याद आ रहा है? वेरी गुड, ठीक. तो ये क्या है? हमारे जो वेद हैं, वेदों का अंतिम भाग है, उसको देख लें. अब हम वेद और उपनिषद में हमसे पूछा जाए कि वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, तो वेद का कितना भाग लगभग उपनिषद का होगा? तो किससे हम लोग मैच करेंगे? जो मीमांसा के 16 चैप्टर्स. बहुत माइन्यूट पूरा लिखना है एक एक चीज़ को, क्योंकि जब आपको एक बार पूरी बात समझ में आएगी तो फिर आप समझ लेना कुछ भी अभी आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे हैं. तो किससे हम लोग वेद और उपनिषद को हम लोग बताएं कि वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, तो आप कहेंगे कहाँ से उपनिषद शुरू हुए? तो क्या बताओगे? इसको कहाँ से कोरिलेट करेंगे हम लोग? जो हमारे 16 चैप्टर्स हैं मीमांसा दर्शन, उसमें 1 से 12 चैप्टर्स किसके हैं? हमारे वेद से संबंधित, जिसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है. और क्या कहा जाएगा? कर्मकांड कहा जाएगा. 3, ठीक. वेद, पूर्व मीमांसा और
कर्मकांड। ये किस में कहा जाएगा? वेद। और वेदों के लिए क्या बोला जाता है? वेद प्रकृतिवादी है, वेद आशावादी है, वेद प्रकृतिवादी है और वेद आशावादी है। अब दूसरे साइड में देखते हैं जाकर। तो ये हमने वेद से समझ लिया कि वेद का, अभी उपनिषद पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, केवल वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उपनिषद को अलग से फिर वहाँ कनेक्ट करेंगे। अब देखते हैं जो वेदों में हम लोग दूसरी बात करते हैं कि वेदों के वेदांग क्या है, तो उसको भी अभी साइड में रखते हैं। पहले तो आते हैं वेद के उपवेद कौन कौन से। तो वेद के उपवेद कौन कौन से हैं हमारे? 4 हैं। ऋग्वेद, अब बोलेंगे मानसी, रिवीजन लो। वेद में ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और सामवेद का गंधर्ववेद, गंधर्ववेद और फिर हमारा लास्ट है अथर्ववेद का शिल्पवेद, स्थापत्यवेद या अर्थवेद। हाँ, और विज्ञान वगैरह सब इसी का पार्ट है, ठीक है। मान लो हम लोग बोला जाए कि एटॉमिक बम जो बनाया गया है उसमें कौन सा वेद कनेक्ट हो रहा है? अथर्ववेद का, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पूरा हमारा विज्ञान यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारे 4 वेद हैं, वेद के हमने क्या देखे? उपवेद देखे। फिर हम क्या देख रहे हैं कि वेद के वेदांग क्या है? वेदांग का मीन्स हो गया जिनके द्वारा वेद में जो सूत्र श्लोक या मंत्र हैं वो उनका एक कॉम्बिनेशन किया गया, लिखा गया। मान लो हम लोग जब पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में क्यों पढ़ते थे हम लोग? इसलिए पढ़ते थे कि जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसमें क्या टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ताकि हमारा जो सेंटेंस पढ़ा जा रहा है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वहाँ ना हो। यही हिंदी में होता है और यही इंग्लिश में होता है। तो ऐसे ही जो हमारे वेद हैं, वेदों में क्या है? वेदांग। वेदांग का मीन्स हो गया वो 6 कनेक्शन जिनके द्वारा हमारे जो श्लोक या मंत्र या जो सूक्त हैं या जो हमारी श्रुतियाँ हैं उनको प्रॉपर वे में डिज़ाइन किया जा सके। कोई भी पढ़े तो उसमें कहीं से कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, उसके लिए। फिर देखते किसको याद है? 6 जो हमारे वेदांग हैं, जिनको भी याद हो बोलेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेरी गुड, ठीक है। ये क्या है? हमारे वेदांग हो गए। अब देखते हैं उपांग। उपांग कितने हैं हमारे? 6। कौन कौन से? बोलो मान से। पेयर में बोल, पेयर में बोलना, ठीक, ये भी समझ लिया। हाँ बोलो। योग दर्शन, न्याय दर्शन। पेयर का मीन्स होता है 2-2 दर्शन का पेयर है जो एक दूसरे से मैच करते हैं। तो सांख्य और योग, सांख्य और योग। न्याय वैशेषिक, न्याय मीमांसा और वेदांत। वेरी गुड, ठीक। ये क्या है? ये पेयर है। वहाँ पर ये भी पूछिए, क्वेश्चन का पार्ट है कि पेयर में दर्शन को बताएं। तो ये पेयर है एक दूसरे के। पेयर का मीन्स होता है जिनकी एक दूसरे से जोड़ी बनती है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो पेयर में होगा, ठीक। तो ये क्या होगा? ये हमारे उपांग हो गए। पहले क्या देखा? वेद क्या है, वेद का अर्थ क्या है, वेद कैसे हैं, वेदों को का जो अंतिम भाग है उसे क्या बोलेंगे। फिर वेद और उपनिषद के बीच में हम कैसे डिफरेंस कर पाएंगे कि वेद का भाग कितना है और उपनिषद का भाग कितना है। तो वो हमने किससे मैच किया? पूर्व जो हमारी मीमांसा दर्शन है हमारा, उससे कि इतने चैप्टर हमारे वेद के हैं और फिर बाकी उपनिषद के हैं। फिर हमने क्या देखा इसमें कि वेद क्या है, फिर वेदों को क्या बोलते हैं? कर्मकांड पर आधारित है वेद। फिर हमारे वेद क्या है? प्रकृतिवादी है और आशावादी है। ये क्या है कि जितना भी प्रकृति में सौंदर्य दिखाई दे रहा है वो सब किसके कारण है? वेदों के कारण। क्योंकि जब तक हम प्रकृति को, मान लो जो व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर नहीं सजा सकता है तो वो अपनी आत्मा को क्या सुंदर सजाएगा, ठीक। जो व्यक्ति अपने घर को सुंदर नहीं सजा सकता है तो उसे जो नहीं दिख रहा है उसे कैसे सुंदर वो सजाएगा, ठीक है। तो पहले क्या है, मान लो हम लोग बोले कि भगवान जी की पूजा करें, पर भगवान जी का मंदिर सुंदर ढंग से हम एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। वहाँ जो डेली हम पूजा करते हैं उसमें भी हम नहीं समझ पाए हैं कि भगवान जी का दीपक कहाँ रखे। कुछ लोगों को देखा ना, पूजा कैसे भी कर दी, फूल भी चढ़ गए, सब चढ़ गए, लेकिन ये ध्यान ही नहीं दिया कि फूल जैसे अपने ऊपर सुंदर ढंग से सजाया जाता है उससे भी सुंदर ढंग से भगवान के ऊपर सजाया जाता है, ठीक। यदि आपको भगवान पे जो फूल चढ़ा रहे हैं ना वो टेढ़े मेढ़े रखे, नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ लेना यहाँ से कुछ विकृति है अभी, ठीक। अदरवाइज आप भगवान की अलमारी में
किसी भी एक माचिस को भी जलाने के बाद आप यथास्थान उसके बॉक्स में या किसी अलग जगह पर रखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वही साइड में डाल दी माचिस को जलाने के बाद, ठीक है, कि उसका जो गिर रहे है, अगरबत्ती जलाई है तो वो भी देखेंगे कि भगवान की अलमारी है तो वहाँ पर ऐसे गिराएं कि वो किसी प्लेट में उसमें गिरे ताकि आसपास ज़मीन पे ना गिरे, वो जगह सुंदर ही दिखनी चाहिए। यदि इतना कॉन्सेंट्रेट आप हो पा रहे हैं तो समझना आप ईश्वर की प्रार्थना के लिए आप तैयार हैं। नहीं तो फिर बस आप भाग रहे हैं, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, कभी अपने मंदिर कभी दूसरों के मंदिर, ठीक है। एक बात बताई थी हमने इसके संदर्भ में कि प्रार्थना जब करते हैं तो ईश्वर हमारी बात सुनते हैं, और जब ध्यान करते हैं तो ईश्वर को हम सुनते हैं। प्रार्थना करते हैं तो हमारी सही ढंग से प्रार्थना की पूरे मन से तो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते, बात सुनते हैं। और गहराई में हम जब ध्यान में उतरे तो क्या होगा, ईश्वर की बात हम सुन पाते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक। तो जब क्या है कि जो वेद है वो क्या है, प्रार्थना है, और उपनिषद क्या है, मेडिटेशन है। वेद में हम प्रार्थनाएं करते हैं सामूहिक, क्योंकि जन सामान्य के लिए उपनिषद ध्यान में उतरना कठिन है। तो जो प्रार्थना है वो सरल है, प्रार्थना में सब बैठ सकते हैं, सब सेवा कर सकते हैं। तो वेद क्या है, प्रार्थना पर आधारित है, और उपनिषद क्या है, ध्यान और ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान मोक्ष मुक्ति पर आधारित है। तो जब मोक्ष मुक्ति की बात करते हैं तो मोक्ष और मुक्ति से पहले कौन सी अवस्था घटित होती है, ध्यान की। जब तक हमारे जीवन में गहरा ध्यान नहीं उतरेगा तब तक मोक्ष और मुक्ति नहीं आएगी। मोक्ष और मुक्ति को दो शब्दों में बोले तो क्या है, मोक्ष और मुक्ति का मीन्स है किसी भी स्थिति में खुश रहना, प्रसन्न रहना और शांत रहना। काम करके शांति नहीं पाएंगे, शांत होकर कार्य को करेंगे, ठीक। बड़ा ध्यान से कोरिलेट करते जाना। कार्य को करके शांति नहीं पाएंगे, कार्य शांति पूर्वक कार्य को करेंगे। यदि ये बात समझ में आ रही है तो ये किसका पाठ है, ये उपनिषद का। उपनिषद हमें क्या करे, तो ये अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, मोक्ष और मुक्ति की बात लोग क्या सोचते हैं, जब वेद योग पढ़ो तो उन्हें लगता है मोक्ष और मुक्ति का मतलब है ये कुछ हम फंसने जा रहे हैं। रियलिटी ये है कि मोक्ष और मुक्ति का भी जब हम हमेशा खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, ऐसी स्थिति में। एक बात बोल, सबको आवाज़ क्लियर आ रही मेरी है? लता मैम एक बार वो करिए, लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए। तो ये क्या है, ये हमारे लिए प्रॉपर एक मैसेज है कि हम कैसे अलग कर पाएँ कि वेद और उपनिषद क्या है। बहुत ध्यान से आराम से इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, क्योंकि अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग है इसलिए बार बार किसी चीज़ को डीप में समझा दे रहे हैं, ठीक है, फिर एक को लेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो वेद और उपनिषद के बीच में अंतर समझते जाएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर। वेद क्या है, हमारा जो जब हम कुछ भी शुभ आरंभ करेंगे तो वेद से करें कि कैसे हम बाहर चीज़ों को अच्छा रखें, कैसे कर्मकांड का मीन्स हो गया अपना भोजन कैसे सुंदर ढंग से बनाएं, खुद को कैसे संवार कर रखें सुंदर ढंग से, जो अर्थ हमारे घर में आ रहा है, जो धन आ रहा है वो कैसे अच्छे ढंग से ईमानदारी से आए, ताकि हमारी इतनी सद्बुद्धि हमेशा रहे कि हमारे जीवन में कितने भी अप्स एंड डाउन आए पर निर्णय हम ही ले पाए। जो व्यक्ति अपना निर्णय खुद नहीं ले पाता है तो समझ लेना कि अभी धन की कुछ अव्यवस्था है घर पे। धन की अव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि धन कम है अधिक है। धन की अव्यवस्था का मीन्स है कि धन हमारे यहाँ सही तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है। अन्यथा आप कितना भी दुनिया में संघर्ष आपके जीवन में आ जाए, आप निर्णय स्वयं में ले लेंगे। तो वेद हमें क्या बता रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन की व्यवस्था को ठीक रखें। और उपनिषद क्या है, जब हमारी बाहर की सभी व्यवस्थाएं इतना ठीक हो गई कि फिर अब हम अपने आप अंदर जाने लगेंगे, अब हम प्रार्थना से ध्यान की ओर चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि जब हम लोग वेद की बात करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि जब जो हमारा शरीर है बाहर वो किससे कनेक्ट होगा, वेद से कनेक्ट होगा। कि कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरा पेट खराब है हमें पता नहीं, मेरा गला खराब है हमें पता नहीं। खराब है वो भले ही कि आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो खानी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये तो एक्सेप्ट करना आए कि हमने ऐसा क्या खाया जिसके कारण खराब है। यदि हमें ये भी नहीं पता है तो ये क्या है कि हमें जब बॉडी का मैकेनिज़्म ही नहीं पता है अपना, तो हमें कैसे कह देंगे कि हम योग सीख रहे हैं, ठीक है।
आप कोई भी काम करें तो पहले जिस काम को करने जा रहे हैं उसके बारे में तो पूरी जानकारी हो। तो हम लोग मान लो योग सीख रहे हैं, अब यदि हम योग में एंट्री कर गए लगभग 1 ईयर, हम किसी भी तरह से कैसे भी कनेक्ट हुए हैं, प्रैक्टिकल क्लास, थ्योरेटिकल क्लास, तो कम से कम इतना तो पता चल जाए कि हमारे शरीर में, मान लो मेरे बाल अभी सच में गिर रहे हैं, बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, हमको बिल्कुल क्लियर है बालों के गिरने का कारण क्या है। एक मौसम है, बारिश है, वो भी है, लेकिन पूरा बारिश ही उसका कारण नहीं, कुछ और भी कारण है। मान लो पेट मेरा ठीक नहीं है, तो हमको अपने आप से पता है कि किस कारण ठीक नहीं है, या तो हमने कोई ऐसा विचार किया है जो ठीक नहीं था और उसके कारण मेरी जो समस्या है अभी सुलझी नहीं है। यदि कोई समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल गया तो आपका पेट डिस्टर्ब नहीं रहेगा, और आपको समस्या का सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला तो आपका पेट डिस्टर्ब रहेगा। ठीक, ये क्या है, ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अभी हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ हम सिलेबस अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एमए अलग कर रहे हैं, नेट जेआरएफ अलग करेंगे, उसके बाद जीवन में हम बीमार भी हैं, ठीक है। तो बीमार होना शरीर है, मन है, वो रोग आए, मौसम है, प्रकृति है, होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये पता हो कि कारण क्या है और इसका निवारण क्या होगा। ठीक, तो ये सब कहाँ देख रहे हैं, सब वेद में देख रहे हैं। जब भी हम कारण भी देख रहे हैं, निवारण भी देख रहे हैं, समस्या भी देख रहे हैं, बाहर से समाधान भी देख रहे हैं, तो ये सब कहाँ है, वेद में। लेकिन जब हम सतत समाधान की ओर आगे बढ़ जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, उपनिषद। ठीक, जब जीवन में सतत हमको हर समस्या का समाधान अपने आप में दिखने लगे, अपने आप में हमें समझ में आ जाए, मान लो आपको ऐसा लगे कि हमें 24 घंटे में अपनी समस्या का समाधान चाहिए, तो इतनी पावर होनी चाहिए कि फिर हम 24 घंटे में अपनी समस्या का समाधान निकालें। भले ये नहीं कि आज मेरी बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन ये तो पता चल जाए बिल्डिंग कैसे बनेगी। ठीक है, बिल्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि बड़ा क्लियर अपने माइंड को रखना है कि क्या बात हो रही है। समस्या का समाधान का मीन्स है कि जो भी समस्या है इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप क्या आ सकता है। ठीक, तो ये क्या है, ये कहाँ ये कब आएगा, जब आप वेद से उपनिषद की ओर आगे बढ़ जाएंगे। मतलब जब हम सामान्य जीवन में आसन कर रहे हैं तो ये क्या है, सब वेद में आ रहा है सब। ठीक, आसन क्या है, सब वेद के पार्ट में आ रहे हैं कि हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपने बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं, ये सब वेद में आ रहा है। लेकिन यही आसन जिस दिन हमारी स्टेबिलिटी के साथ हमें एक जगह बैठना सिखा दे। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, कई बार सुनते नहीं, कई तरह के योग डेवलप कर दिए गए हैं, वो डेवलप करना योग ठीक है, लेकिन उसका मतलब आप कभी नहीं समझना कि जो लोग बहुत तरीके से योग कर पाते हैं, एडवांस योग कर पाते हैं, वो लोग 15 मिनट 15 मिनट ध्यान में बैठ सकते हैं। ठीक, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले लोग भी इस क्लास में आए हैं, वो 5 मिनट क्या 2 मिनट आँख नहीं बंद कर सकते। ठीक है, तो आसन करना, एडवांस आसन करना वो अलग चीज़ है, और ध्यान में बैठना, आसन में एक स्थिति में बैठना, आप अभी बैठे हो, यदि आप आधे घंटे 1 घंटे एक जगह बैठ सकते हो और भूख प्यास लगी हो, फिर भी जिस लिए बैठे उस काम को पूरा करके उठना चाहते हो, तो समझ लेना आसन सिद्धि हो गई है। वो आधे घंटे को, और ऐसा लगे कि आप काम कर रहे हो, आपको बार बार भूख लग रही है, बार बार लग रहा है कुछ पानी पी कर रहे हैं, कोई फ़ोन कर लें, बात कर लें, तो समझना कि माइंड में कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई आसन की सिद्धि नहीं, भले आप कितने एडवांस आसन कर लेते हो। ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप को जज करने के वो तरीके हैं जो हमें वेदों से जोड़ रहे हैं। वेद क्या बता रहे हैं कि कैसे अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाएं, कैसे अपने जीवन को सरल बनाएं, और जिसका जीवन सुव्यवस्थित होगा, सरल होगा, सहज होगा, शांत होगा, रिजल्ट क्या आएंगे हमारे, कि हम अपने आप उपनिषद ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। और जो ध्यान की यात्रा में एक बार भी जिसके जीवन में मेडिटेशन आ गया और उसने अपने जीवन में मेडिटेशन के प्रभाव देख लिए, तो आप लिख लेना कि वो व्यक्ति हर समय अपनी समस्या, कितनी भी गहरी गंभीर समस्या में होगा, पर वो थोड़ी देर बाद सब जगह से वापस आके अपने आप में आएगा और समस्या का समाधान होगा। लेकिन जिसने कभी ध्यान का अर्थ ही ना समझा हो, वो कई बार थोड़ी देर होगा, फिर बार बार उसे बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस व्यक्ति ने एक बार अपने सही जीवन को सुव्यवस्थित करके गहराई में उतरना सीख लिया है, उस व्यक्ति को किसी भी समस्या के समाधान के लिए, एक होता है समाज में है तो समाज में सबकी ज़रूरत है, अपने घर के लोगों की, अपने दोस्तों की, सबकी ज़रूरत है, वो अलग पार्ट है। लेकिन जब ये लगे कि समस्या का समाधान ही दूसरों पर होगा,
तो समझ लेना कि अभी हम कहीं पर नहीं खड़े। ठीक है, तो वेद में क्या है कि हम पहले अपने आप को प्रॉपर तरीके से स्टे करेंगे कि हम कैसे अपने जीवन को ठीक करें। जो काम नहीं हो पा रहा है उसके कारण को समझ लें और उसको करना सीखें, क्योंकि वेद क्या करें, सीधा सीधा से उनका सिंपल फंडा है कि जिस काम को आपके प्रारब्ध में भी ना हो, आप 3 महीने एक दृढ़ता से करना शुरू, ओनली फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा आपकी प्रकृति क्या है, और जिस प्रकृति में आप अच्छा फील करते हो वहाँ आगे बढ़ जाए। कई बार होते हैं बहुत सारे लोग रजोगुणी होते हैं, तो संसार में रजोगुणी लोगों की भी बहुत आवश्यकता है। जितने भी आप लोगों को बड़े बड़े बिजनेस दिख रहे हैं, सब किसके कारण, रजोगुण लोगों के कारण है। जितनी आपको संसार में एक प्रीचिंग वाले लोग दिख रहे हैं जो शांति की बात फैला रहे हैं, एक समन्वय की यात्रा में चल रहे हैं, वो सब किस में, सब सतोगुण वाले में। तमोगुण वाले में कौन से लोग हैं, तमोगुण में 2 लोग हैं। जितना सतोगुण स्ट्रांग होगा उतना उसमें तमोगुण भी होगा। फिर ध्यान से सुने, जितना सतोगुण स्ट्रांग होगा, तमोगुण क्या बताता है, स्थिरता। जब जड़ता और स्थिरता की बात आती है उसको हर समय नेगेटिविटी में नहीं लेंगे। तमोगुण 2 तरह से है। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर किसके कारण बैठे हैं, तमोगुण के कारण। तो ये तमोगुण कैसा है, जो सतोगुण के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, हम लोग ने जब प्रकृति का डिवीज़न देखा है तो वहाँ क्या देखा था कि जो हमारा सात्विक अहंकार है वहाँ पर, और दूसरा तामसिक अहंकार, राजसिक दोनों से प्रभावित हो रहा है, राजसिक का कोई पक्ष नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जीवन में 2 चीज़ें सबसे स्ट्रांग होती हैं, सात्विक और तामसिक। राजसिक क्या कर रहे हैं, राजसिक वहाँ पर दोनों से प्रभावित हो रहा है। जब वो सतोगुण से प्रभावित होगा तो अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेगा। ठीक है, तमोगुण से प्रभावित होगा तो संसार में क्या क्या चीज़ें में आगे बढ़ना है और कहाँ हमें थोड़ा सा, जो राजसी चीज़ें हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो कौन से लोग लेते हैं, राजसिक वाले, तामसिक से भी ज़्यादा। लेकिन वहाँ उनको ये पता है कि ये किस लिए ले रहे हैं। ठीक, जैसे सपोज करके आर्मी में लोग काम करते हैं, सेना में हैं, वो किस लिए, अब वो हैबिट का पार्ट हो जाए वो अलग चीज़ है। वहाँ ये सब चीज़ें क्यों दी जाती हैं, जो हाई क्वालिटी की जो बियर वगैरह क्यों दी जाती है वहाँ पर, ताकि उनका पूरा बॉडी का मैकेनिज़्म ठीक रहे, उनका डाइजेशन इतना बढ़िया रहे कि उन्होंने 3 घंटे की भी नींद ली है तो वो सुबह फ्रेश होकर उठ जाए। ठीक है, वो ये वाली वो सब चीज़ें नहीं होती, उनकी बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं, जिसमें उनका डाइजेशन इम्प्रूव हो, इसके लिए दी जाती है। ठीक है, अभी क्या है, लोगों ने इसको हो गया ना कि हर चीज़ का हमने विकृत स्वरूप निकाल लिया है। तो विकृत स्वरूप नहीं है वहाँ पर, जो उसका सही सात्विक, जो मतलब सही स्वरूप है, तो ये किससे, जितने सैनिक हैं हमारे वो क्या है, सब राजसिक। जितना जो क्षत्रिय वर्ग है, चाहे वो ब्राह्मण में क्षत्रिय आता हो, चाहे क्षत्रिय में ब्राह्मण आता हो, चाहे वो ठीक ठीक क्षत्रिय आता हो। क्षत्रिय का क्या अर्थ है, रक्षा करना। तो रक्षा करने का काम या तो हमारी मानसिक स्थिति से डेवलप होगा या तो हमारे वंश जाति से डेवलप होगा। तो आज भी आप देखेंगे, यदि जो क्षत्रिय वंश के लोग हैं, जो ठाकुर जो लोग जाते हैं, सबसे ज़्यादा आर्मी में वही लोग जाते हैं, डिफेंस। क्यों जाते हैं, क्योंकि वो उनके ब्लड में है। और ज्ञान का जितना क्षेत्र है, पूरी दुनिया का आप सर्वे उठा लो, कितने बार सर्वे कर करके लोग थक गए। अभी तो कौन है, उनका नाम अभी जस्ट याद नहीं है, द ब्राह्मण करके, ब्राह्मण बेस्ट करके, एमपी में IAS ऑफिसर है, मुस्लिम ऑफिसर है, उन्होंने बुक निकाली, उन्होंने कहा कुछ दुनिया में कर दो, ब्राह्मण का माइंड आप नहीं ले सकते। अब यहाँ ब्राह्मण का मतलब 2 चीज़ों से है, एक हम जो हमारी आश्रम व्यवस्था है या हम लोग क्या जो वर्ण व्यवस्था है, तो वहाँ ब्राह्मण किससे कनेक्ट हो रहा है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो, भीमराव अम्बेडकर क्या है, ब्राह्मण ही तो है। रैदास क्या है, ब्राह्मण ही तो है। सबरी क्या है, ब्राह्मण ही तो है। निषाद क्या है, ब्राह्मण ही तो है। तो इसको पहले अपने माइंड से समझना है कि यहाँ ब्राह्मण किसको बोला जाता है, जिसका IQ, EQ, SQ, PQ सब काम कर रहे हैं, वो ब्राह्मण। तो टोटल जब सर्वे करेंगे तो एक हो गया हमारे योग्यता के आधार पर, दूसरा क्या है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चले आ रहे, क्योंकि ये सब किसमें, वेदों में कनेक्ट हो रहा है। जो हमारे वर्ण परंपरा है तो वो किस में कनेक्ट हो रही है कि जो ब्राह्मण है तो वो इसलिए क्योंकि वो एक होता है, एक ब्लड है। मान लो मनुष्य के घर कौन पैदा होगा, मनुष्य तो पैदा होगा। और अगर मान लो गाय है तो गाय के कुल में कौन पैदा होगा, गाय ही पैदा होगी। तो ऐसे ही अगर ब्राह्मण
अपनी चीज़ों को ठीक करके लेते चला जाए, और जहाँ ब्राह्मणों ने गलती कर दी वहाँ वो जाति से भले ब्राह्मण बने रहे पर कर्म से ब्राह्मण नहीं रहेंगे। और ब्राह्मण क्या है, जब कर्म से ब्राह्मण हो, चाहे वो जाति के साथ कर्म से ब्राह्मण बने और चाहे वो कर्म से ही ब्राह्मण बने। ठीक है, तो ये क्या है, तो एक मैटर करता है कि जो जिससे कनेक्ट कर रहा है वो उसको आगे बढ़ा ले जाएगा। दूसरा क्या है, तो इसी जो वर्ण व्यवस्था में जो हम लोग वेदों में देख रहे हैं, तो वेद में क्या सिखाया जा रहा है, यहाँ पर हमारी वर्ण व्यवस्था भी है, आश्रम व्यवस्था भी है, 16 संस्कार भी हैं। तो ये सब किसके लिए हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाएं। ठीक, कैसे हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाएं, क्योंकि वर्ण के अनुसार हम क्या देखेंगे कि हमारा जो वर्ण है या जो वर्ण आश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, शूद्र है तो राजनीतिक मुद्दों को देखेंगे तब तो आप बहुत भ्रमित हो जाएंगे। अदरवाइज शूद्र, अभी हम लोग अपने आप में देखें तो ब्राह्मण क्या है, हमारा सिर, क्षत्रिय क्या है, हमारे दोनों हाथ जो रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा कौन करता है, हाथ ही तो करते हैं हमारी रक्षा। ठीक, फिर पेट क्या है, वैश्य है, जितना भी हमारे भोजन से संबंधित, जितना भी हम जो बाहर से अरेंज करते हैं भोजन के लिए, आराम के लिए, वो सब किसके लिए, यदि आपको भोजन की ज़रूरत ना पड़े तो आराम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब जब आप भोजन कर लेते हैं तभी आराम की आवश्यकता होती है। तो ये क्या, जो हमारा पेट है ये किसे, वैश्य से संबंधित है। तो वैश्य परंपरा किस में है, जितना भी हमारा कृषि क्षेत्र है, जितना भी हमारा जो विनिमय का काम है वो सब वैश्य से कनेक्ट होता है। फिर शूद्र क्या है, शूद्र हमारे दोनों पैर हैं। दोनों पैर शूद्र क्यों है, अब देखेंगे कि शूद्र दोनों पैर ना हो तो हमारा तो पूरा बैलेंस ही बॉडी का बिगड़ जाएगा। तो जितने चारों, इसका मतलब चारों की अपनी इम्पोर्टेंस है, एक के बिना हर कोई अधूरा है। ठीक है, बस अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण को देखते हैं आके। अब यहाँ ब्राह्मण क्या है, आपके पैर कट जाएं और आपका दिमाग काम करे, आपका जीवन चल जाएगा। आपके हाथ कट जाएं तब भी आपका जीवन चल जाएगा। ठीक, आपका भोजन को भी ठोस जो डाइट है उसकी जगह लिक्विड में ले ली जाए तो भी आप चलेंगे। तो इसीलिए ये श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, कितने लोगों को, एक हमने वो दिखाया था, अभी याद नहीं आ रहा है, जो फॉरेन में है, किम जिम करके कुछ अच्छा सा नाम है, अभी जस्ट याद नहीं आ रहा हमको। तो वो क्या है, हाथ भी पूरे कटे हैं, पैर भी पूरे कटे हैं, और वर्ड के मोटिवेशनल क्लासेस लेते हैं। ठीक है, और सारा काम खुद से करते हैं, स्विमिंग तक खुद से करते हैं, ड्राइविंग भी खुद से करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या काम कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ ये काम। ठीक, तो ये क्या है, ये है वेद हमारे, कि वेद हमें क्या बता रहे हैं। फिर आश्रम व्यवस्था क्या बता रही है हमारी, आश्रम व्यवस्था है जो हमारे चार, हम लोग आश्रम देख रहे हैं। आश्रम में हमने क्या देखा कि जो हमारे आश्रम में चार चीज़ें क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहले कौन सा आश्रम आ रहा है, ब्रह्मचर्य, फिर क्या आ रहा है, गृहस्थ, फिर आ रहा है हमारा थर्ड में वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इसका अर्थ हुआ कि 100 साल मनुष्य को जीने का अधिकार मिला। आयुर्वेद क्या है, हमारा आयु का विज्ञान। आयु का विज्ञान मीन्स जो हमारे जीवन का विज्ञान है। तो जीवन का विज्ञान किस पर डिपेंड करता है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, हमारा आयुर्वेद। ठीक, तो ऋग्वेद क्या है, इसमें आयुर्वेद है कि हम जिए कैसे। तो जीने में 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं, कि पहले जो हमारे 4 जो व्यवस्थाओं में से फर्स्ट जो हमारा ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का एक नियम है, उसको समझ लेंगे। नियम क्या है ब्रह्मचर्य का, कि जब भी विद्या आरंभ किया जाता तब शिक्षा नहीं की जाती। जो गुरुकुल पद्धति, वहाँ क्या बोला जाता है, विद्या आरंभ संस्कार होता है, शिक्षा नहीं होता वहाँ पर। तो विद्या क्या है, जो हमें जीवन और आत्मपरक दोनों से संबंधित करे, जीवन भी जीना सिखाए और आत्मनिर्भर आत्मपरक मतलब मोक्ष मुक्ति वाला भी एहसास करा दे। तो जब ब्रह्मचर्य की बात, जब विद्या आरंभ होता है या जब गुरुकुल में शिक्षा के लिए ले जाया जाता है, वहाँ पर पहला शब्द बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि। इस भाव से शिक्षा विद्या ग्रहण करेंगे। वहाँ कहा जाता है ना आप कोई जाति के हैं, ना यहाँ कोई कास्ट है, ना क्रीड है, ना सिस्टम है, ना रिलीजन, केवल आप किस लिए आए हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वसुधैव कुटुंबकम। जब आप इतना विशाल होकर अपने माइंड को विकसित करके पढ़ाई करेंगे तब आप सही से पढ़ पाएंगे। और जब आपने पहले ही कर लिया है कि हम इस जाति के, हम उस जाति के, हम इस धर्म के, हम उस धर्म के, फिर क्या होगा, आप
संकीर्ण होते चले जा रहे हैं, नरम होते चले जा रहे हैं। विद्या क्या है, जितना आप विकसित होंगे उतना विद्या को आप ग्रस्त कर लोगे। तो ये क्या है, ये सब वेदों का पाठ है कि जब हम विद्या आरंभ हो रहा है तो वहाँ पहला वर्ड क्या सिखाया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। जब इस भाव से विद्या के लिए हम बैठेंगे और क्या रिजल्ट निकले हमारा, वसुधैव कुटुम्बकम। इस भाव से हम लोग विद्या को ग्रहण करें। फिर हम लोग देख रहे हैं इसी ब्रह्मचर्य में हमने क्या सीख लिया है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें, कैसे अपने मन पर कंट्रोल करें। ये हमने अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही सीख लिया। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, अब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सीखने जा रहे हैं, अब वो ध्यान सीखने जा रहे हैं। जो पौधा आपने बचपन में ही स्ट्रांग नहीं किया है, वो अब जब वो उसकी पत्तियां भी टूटकर गिरने लगी, अब आप उसमें करिए दुनिया भर के सारे प्रयास, कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, बस टाइम स्पेंड हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, जब हमारा जो प्रारंभिक जीवन है, यहीं पर हम जितने भी स्ट्रांग क्वालिटीज़ अपने आप में डेवलप करेंगे, वो सब वेदों का पार्ट है कि हम वेद हमारे हैं क्या टोटल में। फिर इसी में कनेक्ट करते हैं ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन हमारा क्या है, जितना सुंदर ढंग से हमने स्ट्रांग कैरेक्टर के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ यदि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो गृहस्थ जीवन में दो चीज़ें आएंगी। एक तो आपका आर्थिक स्तर बहुत स्ट्रांग होगा, जो भी होगा वो संतुष्टिजनक होगा आर्थिक स्तर, क्योंकि वो आपका चुनाव है कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल के अनुसार आप चुनेंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अब आप किसी से पूछेंगे, क्योंकि जब पूरा 25 साल हमने अपने ऊपर खर्च किए हैं तो हमें ही पता है कि हम क्या करेंगे जाकर, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, गृहस्थ जीवन में श्रेष्ठ संतानें आएंगी। गृहस्थ जीवन का एक कर्ज होता है कि हम समाज को क्या देकर जाएंगे। तो गृहस्थ जीवन का एक मेन, अगर हमारा जीवन सच में सही समझा है तो बस एक श्रेष्ठ संतान दे दी तो समझ लो गृहस्थ जीवन का कार्य पूरा हो गया। ये वेदों का पाठ है, ये हमें वेद सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि अब हमने अपने 25 साल पूरे कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, समाज को क्या देंगे। हमने अपने से क्या सीखा, अपने घर के हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर ली, तो अब हम घर पे भी आएंगे, लेकिन जो 24 घंटे का समय है उसमें से सोने जगने और घर के काम को करने के बाद कम से कम 8 से 10 घंटे अब हम समाज में देंगे, ताकि अब हमारे से समाज को कुछ मिलना चाहिए। तो वो हमने वहाँ 25 ईयर्स। फिर हमने देखा समाज के भी एक दायित्व पूरे हुए। अब हम कहाँ पहुँचे, अब हम पहुँचे नहीं हैं, हमें बाहर से लग रहा है कि हम पहुँच रहे हैं। अब हम क्या है, जैसे एक फल है जो पेड़ में अपने आप पक रहा है, पक के अपनी स्थिति बदल रहा है। और कैसे स्थिति बदल रहा है, होशपूर्ण स्थिति बदल रहा है। उसे पता है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। अब वो कहाँ जा रहा है, संन्यास। संन्यास का मीन्स हो गया अब हमें पूरा जीवन केवल अपने आत्मज्ञान के लिए लगाना है। तो ये आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, या ये कहें कि अब जो प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ना है, ये कब हो पाया संभव, जब हमने शुरुआत के 25 वर्षों में पूरा हमारा मोटो क्लियर था कि हम अहम ब्रह्मास्मि के भाव से हमने विद्या ग्रहण की है और वसुधैव कुटुम्बकम में अपने आप को पूर्णाहुति करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये वेदों का पाठ हुआ। तो इसमें हमारे वेदों में क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हैं, एक बार आपको बताते हैं। वेदों में हमारे सबसे पहले आते हैं, और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेदांत हैं, वेदों का अंतिम भाग है, उसमें क्या चीज़ें हैं, जीव, जगत और जगदीश्वर। जहाँ और 3 चीज़ों के अलावा बताइए और कोई चीज़ है क्या, कुछ है इसके अलावा, जीव, जगत और जगदीश्वर, 3 को जोड़कर इसके अलावा कोई आपके माइंड में है कि कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बस इसी के अंदर सब कुछ है। तो वेदांत क्या है, जीव, जगत और ईश्वर। तो ये क्या है, वेदों के अंदर है। तो जीव है, जगत है, तो जगत में क्या है, जीव है, जगत में ही हम सब सर्वाइव कर रहे हैं। तो जगत में हम अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये किसका पार्ट है, वेदों का। फिर जब हमने सही ढंग से वेदों को समझा है तो हम ईश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे। ईश्वर का मीन्स हो गया उपनिषद की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ। तो वेदों में हमने क्या क्या देखा कि वेद जो है हमारे, वहीं पर हमारे 4 वर्ण व्यवस्था है, 4 पुरुषार्थ हैं, वहीं पर हमारे 3 शरीर, जिसे हम लोग बोलते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वो भी वेदों की व्यवस्था में है। फिर यहीं पर हमारे कोश हैं, पंचकोश, यहीं पर हमारी त्रय अवस्था है जिसे बोलते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये भी यहीं पर है हमारे। यहीं पर हमारा कर्मयोग है,
यहीं पर हमारा उपासना योग है। ये सब क्या बता रहे हैं, सब वेदों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर रहे हैं कि इनके अनुसार यदि हम अपने जीवन को, और इसी में हमारे 16 संस्कार भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन को, अभी जब आपको थोड़ा ये समझ में आ जाएगा तो एक कंक्लूजन में हम पूरा चार्ट है, ठीक है, उसको बिल्कुल एक एक पॉइंट से समझिए, क्योंकि ये चीज़ें जब एक बार समझ में आती हैं तब आगे जो भी पढ़ेंगे इससे संबंधित, जो एनाटॉमी फिजिक्स वो अलग पार्ट हो गया, साइकोलॉजी वाला। ठीक, तो ये हमने क्या देखा पूरा कि वेद जो है हमारे क्या है। अब देखते हैं वेद में, हमने वेद के ऋषि भी देखे थे, वेद में हमने और क्या देखा था, वेदों की शाखाएं भी देखी थी हमने कि कितनी है, फिर वेद के मंत्रों की भी संख्या हमने देखी। अब देख रहे हैं कि वेदों से आते हैं हम लोग वेदांत की। ठीक, अब किसी को अभी कोई डाउट है क्या वेदों को समझने में कि वेद हैं क्या? ठीक, नहीं डाउट हो भी तो क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग को एक दो बार सुनेंगे, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना सबके लिए आवश्यक है। अब देखते हैं हम लोग उपनिषद की बात या वेदांत की बात देखते हैं। तो वेदांत दो शब्दों में, दो लाइन में अगर हम लोग पूछा जाए वेदांत क्या है, जीव जगत और जगदीश्वर का कॉम्बिनेशन है। फिर वेदों का सार क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, या धर्म से सभी की रक्षा होगी। ठीक है, और सरल शब्दों में इसको देखें तो अब दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो हमें अपने लिए पसंद है। ये है वेदांत का सार, कंक्लूजन। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आगे आते हैं इसमें कि जो हमारा वेदांत है उसको समझ लें। वेदांत में के जो नाम है, हमने इसमें वेदांत में हमने पढ़ा प्रस्थानत्रय। ठीक, वेदांत में ही हमारा कि प्रस्थानत्रय। फिर वेदांत के अंदर ही जब हम लोग जीव की बात करते हैं तो जीव से संबंधित हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, जो हमारे 4 पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था, फिर उसी में 16 संस्कार, ये सब किसमें हमारे जीव से संबंधित है। फिर जगत को ठीक रखने में क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, उपासना योग, फिर राजयोग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग। ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, जगत को सुंदर बनाने की व्यवस्था है, जिसमें हम ये सीख कर अपने आप को ठीक करेंगे। एक जो ट्रैक है उस पर अपने आप को लेकर खड़ा करें। फिर देखते हैं फिर इसी में और भी चीज़ें, और आगे की यात्रा अगर हमें करनी है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी में हमारे त्रिशरीर, जो 3 शरीर हैं हमारे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, फिर इसी में पंचकोश है हमारे, इसी में हमारी जो ये है 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये सब भी इसी के अंदर। अब देखते हैं दूसरे साइड आते हैं ईश्वर वाले पार्ट में। ईश्वर में क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, सत्य, कर्म का सिद्धांत, सत्यम, सत्य क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, आत्मा क्या है, फिर ईश्वर क्या है, फिर पूर्णाहुति कहाँ होगी, तत्वमसि। ठीक, इसमें तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा जो वेद हैं हमारे, उसमें हम कैसे, जो वेदों की व्यवस्था है तो वेदांत के अंदर वो सब कैसे जुड़ रहा है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, कल हम लोगों ने 4 नाम देखे थे, उनको एक बार हम देख कर ही बोलेंगे कि जो हमारे 4 उपदेश थे, एक बार देखते हैं उनको, यदि भूल गए हो तो नोट कर लेंगे। महावाक्य थे 4 हमारे, जो 4 वेद हैं उनके महावाक्य क्या हैं, जो वेदांत से कनेक्ट होंगे। फिर ध्यान से 4 वेद हैं, उन्हीं से हमारे उपनिषद निकले हैं। तो वेदों में जो महावाक्य हैं वो किसको कनेक्ट करेंगे, उपनिषद को। तो चाहे वो वेद बोला जाए या वेदों से संबंधित उपनिषद बोला जाए तो महावाक्य वही होगा। अब इसको एक बार पहले समझ लें हमने क्या बोला है। वेद हमारे 4 हैं, 108 उपनिषद कल हमने देखे थे। वेद से कितने थे, 10 उपनिषद। ठीक है, कहीं कोई एक पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो, हैंड रेस कर लेना यहाँ पर। वो हमने क्या देखा, 10 उपनिषद थे। फिर हमारे यजुर्वेद में कितने थे, 31 थे, 31 थे। फिर सामवेद में 16 थे। फिर हमने अथर्ववेद में देखे थे 51, नहीं गलत हो गया, मेरा कुछ गलती हुई। यजुर्वेद में 51 है और अथर्ववेद में 31। ठीक है, वहाँ 42 और 19 का शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद है, तो ये यजुर्वेद में। फिर देखेंगे ऋग्वेद में 10, यजुर्वेद में 42 और 19, जो शुक्ल यजुर्वेद 42, 19 कृष्ण यजुर्वेद,
ये कॉम्बिनेशन 51 का हुआ, सामवेद में 16 हुए और अथर्ववेद में हमारे 31 हुए। ठीक, किसी का कुछ अभी डाउट हो तो अभी उसको करेक्ट कर लो साहब। अब देखते हैं, तो मान लो हमने कहा ऋग्वेद, अब हम ऋग्वेद बोले या ऐत्रेय या तैत्रेय उपनिषद बोले। ठीक, ऋग्वेद से कौन सा उपनिषद लिया गया, ऐत्रेय या तैत्रेय? तैत्रेय उपनिषद लिया। तो यदि हमने बोला कि ये ऋग्वेद का महावाक्य है तो भी सही है, और हमने बोला ये तैत्रेय उपनिषद का महावाक्य है तो भी सही है। बात क्लियर हो रही है? हम क्या बोल रहे हैं कि जो महावाक्य, चलो पहले महावाक्य लिख लें फिर समझाते हैं तो थोड़ा समझ में जल्दी आ रहा। महावाक्य है हमारा ऋग्वेद में, जो हमारा ऋग्वेद है उसका प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है, चेतना ब्रह्म है, मतलब पूरा यूनिवर्स ब्रह्म है। उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद। फिर इसी में देखते हैं नेक्स्ट तत्वमसि। तत्वमसि, तत्वमसि ये किससे लिया गया है, ये है सामवेद से। अब यहाँ सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा, अब इसको हम समझाते हैं क्यों मेंटेन नहीं हो रहा। ठीक है, तत्वमसि अर्थ क्या है, तू वही है, तुम वही हो। उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य है। बिल्कुल सही सही लिखना, ठीक है। फिर थर्ड में है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ हुआ कि यह आत्मा ब्रह्म है, मतलब हम ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, केवल सिंगल। उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद और वेद है अथर्ववेद। मांडुक्य उपनिषद है, अथर्ववेद। इसके बाद है अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य है। अहम ब्रह्म, केवल 4 ही महावाक्य हैं जिस पर अभी तक सारा काम हो रहा है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थ क्या है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ये उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। अब देखते हैं इसमें जो हमारे ये 4 महावाक्य हैं, उसको अभी हमने नोट डाउन कराया है। इसको क्या कर रहे हैं कि अब इसको एक बार कनेक्ट करते हैं। ये ऐसा क्यों, ये तो समझ में आ गया ना कि हमारे उपनिषद कौन से हैं और वेद कौन से हैं, लेकिन वेदों का सीक्वेंस नहीं है यहाँ पर, वेदों का सीक्वेंस नहीं है। अब इसको एक बार समझते हैं। जहाँ पर लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है, जितने हमारे वेद हैं वो किसने, वेदों के जो ऋषि हैं उनको क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक वैज्ञानिक। ठीक है, तो अध्यात्म वैज्ञानिक जो हैं वो ऋषि हैं हमारे। उन्होंने क्या किया है, मंत्रों के द्वारा पूरी सृष्टि की खोज की है, मंत्रों के द्वारा पूरी सृष्टि की खोज की है। तो जब जो वेद हैं हमारे, तो जब जो ऋषि, जो सद्गुरु लोग हैं, उनके निकट जो शिष्य उनसे पढ़ाई कर, जो विद्या ले रहे हैं या जो उनसे सीख रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो जब ऋषियों ने पूरा वेदों का ज्ञान सुनाया अपने शिष्यों को जो उनके पास है, तो उन्होंने क्या बोला, प्रज्ञानम ब्रह्म, पूरा ज्ञान का जीष्ट निकाला, पूरा बताने समझाने के बाद प्रज्ञानम ब्रह्म, कि चेतना ब्रह्म है, पूरा हो गया। अब क्या हुआ कि जो शिष्य हैं उन्होंने अपने सद्गुरु जी से या जो ऋषि हैं उनसे पूछा, तो फिर मैं कौन हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ। तो उन्होंने बोला, जो ऋषि हैं, जो सद्गुरु हैं, उन्होंने क्या बोला, तत्वमसि, तुम वही हो, मतलब तुम वही हो। और फिर ब्रह्म से कनेक्ट किया। तो अब ऋषि को ये समझ में आ गया कि जब हमने पूरा सार सुना दिया सब कुछ बताने के बाद कि चेतना ब्रह्म है, तो क्वेश्चन उठ गया कि हम कौन हैं। तो फिर उन्होंने कहा तत्वमसि, तुम वही, तुम भी ब्रह्म हो। तो उन्होंने कहा कि अब जाओ, अब इस पर क्या करो। तो पहले क्या किया था उन्होंने, तो यहाँ पर जो ये वाला वाक्य है तत्वमसि, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो श्रवण, श्रवण, ये सुनकर, ये
ऋषियों ने फिर सुनाया उनको कि तत्त्वमसि। तो उन्होंने कहा ऋषियों ने कि अब जाओ इसका क्या करो, जाकर मनन करो जाकर। तो पहले सुना, अब कहा अब मनन करो जाकर। तो मनन पहले ऊपर सुना, फिर यहाँ सुनने के बाद मनन करो। तो जब मनन करके शिष्य फिर उनके पास आए, सदगुरु जी के पास या ऋषियों के पास, तो जो वो हैं हमारे शिष्य ने फिर कहा कि हम पूरा मनन करके आ गए। तो उन्होंने जो ऋषि हैं उन्होंने पूछा बताओ अब क्या हो। तो उन्होंने कहा, जो शिष्य हैं उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ब्रह्म है। तो ऋषियों ने फिर वापस भेजा। उन्होंने कहा जाओ अब निदिध्यासन करके आओ। और क्या बोला कि जब निदिध्यासन करके वो लोग वापस आए तब उनसे पूछा कि अब बोलो अब क्या हो। तो अब 4th नंबर पे शिष्यों ने बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मतलब जो हम हैं वही पूरी सृष्टि है। क्लियर हो गया इन 4 शब्दों का क्या है, ठीक है। कि ये 4 शब्द जो हमारे वेद के महावाक्य हैं, उपनिषद के जो महावाक्य हैं, ये क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं पर हम लोग कभी कोरिलेट नहीं करते इनको कि इनका अर्थ क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ वेदों में पूर्ण वैज्ञानिक है, पूर्ण मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और पूर्ण आधार। तो ये क्या है, ये हमारे महावाक्य, ये सबका क्वेश्चन का भी पार्ट है, ठीक है। तो महावाक्य भी हो गए। अब ये क्लियर है सबको कि मान लो हमारा ऋग्वेद है, वहाँ पे ऐतरेय उपनिषद है, तो बाकी 9 भी उपनिषद यहाँ पर आ जाएं तो भी वेद तो हमारा ऋग्वेद ही रहेगा। वेद कौन सा रहेगा, ऋग्वेद रहेगा। लेकिन जब उपनिषद की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐतरेय उपनिषद। इसका मतलब ऋग्वेद का जो ऐतरेय उपनिषद वाला जो अंतिम हिस्सा है वहाँ से प्रज्ञानम ब्रह्म की बात करेंगे। क्योंकि महावाक्य वेदों में है लेकिन उपनिषद क्या है, क्यों वेद और उपनिषद दोनों लिखा जा रहा है, क्योंकि वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। और उपनिषद हमें क्या करें, जब पूरा ब्रह्म की बात हो, चर्चा हो, तो ये पार्ट ही उपनिषद का हो गया। तो इसलिए यहाँ पर वेद भी लिखे हैं और उपनिषद भी लिखे हैं। जब आपसे कहा जाए 4 महावाक्य वेदों के अनुसार पूछा जाए तो वेद का नाम लेंगे, और उपनिषद के अनुसार पूछा जाए तो उपनिषद का नाम लेंगे। अभी किसी को डाउट हो तो एक बार यही कंफर्म कर लीजिए, जिसको भी लगता हो कि अभी समझने में कोई लग रहा है कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इसे, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग इसी में आगे एक बार चेक करते हैं कि जो हमारे टोटल वेद 4 रोज से टोटल उपनिषद 108 हैं। अब 108 उपनिषद में भी 12 उपनिषद 12 जो उपनिषद हैं, कहाँ हम लोगों को 108 उपनिषद किस में बताया गया, इसको नोट कर लीजिए, मुक्ति उपनिषद है, ठीक है। उसमें डिफाइन किया गया है 108 उपनिषद के बारे में। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वहाँ पर 108 उपनिषद के बारे में डिफाइन किया। अब देखते हैं जो 108 उपनिषद हैं, इनमें से हमारे मुख्य उपनिषद कितने हैं, 12 उपनिषद। पहले 12 उपनिषद बताए, लेकिन 12 में से 10 उपनिषद को ही मुख्य क्यों माना गया है, क्योंकि आद्य शंकराचार्य जी ने इन 10 उपनिषद पर ही वर्क किया है। इन 10 उपनिषद पर ही जो अपना कमेंट्री है, टीकाएं जो लिखी हैं, वो इन 10 पर ही लिखी है। इसका मतलब उनकी नज़र में ये 10 ही श्रेष्ठ हैं, और जो 10 श्रेष्ठ हैं उन्हीं को श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि हम केवल इन 10 उपनिषद को ठीक ढंग से पढ़ लें तो फिर समझ लो कि हमने वेदों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। जो कुछ भी सृष्टि में है उसके ज्ञान को पूरा पढ़ लिया है। अब पढ़ लिया है तो उससे भी अच्छा है कि आत्मसात कर ले। लेकिन एक बात मेरी सब लोग समझ लें, ये वाली जो चर्चा उपनिषद और ये सब है, ये ऐसे बैठ भी नहीं सकते आप इसके लिए, ठीक। ऐसे आप सोचो कि हम ऐसे जाएं सीख कर आ जाए, ये नहीं होता। ये सब क्या होता है, जितना जितना आप रिफाइंड होते हैं उतना आप इसके सीखने के लिए बैठेंगे। ऐसे कोई नहीं बैठेगा। ये सोचे ना कि ये कोई नकल कर रहे हैं तो नकल से आप सब चुरा ले जाएंगे, बैठ जाएंगे, पर उपनिषद का ज्ञान ये सुनने नहीं बैठेंगे वहाँ पर। वो तभी बैठेंगे जब कुछ आपका IQ सब जाके होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग ने बात की उपनिषद की। बस अपना मैम आते हैं आपकी बात पे। फिर लेते हैं इसी जो हमारे 10 उपनिषद हैं, इनका जो एक सीक्वेंस है। तो ये 10 उपनिषद हम कब पढ़ पाएंगे सही से, जब हमने वेदांत को ठीक से समझा।
वेदांत में अभी याद है हमने कितनी बातें की थी, 21 नाम लिए थे, उसमें से कुछ कम रहे तो अभी उसका एक चार्ट है, क्योंकि वो चार्ट आपको ऐसे सडन पढ़ाए ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। पूरा चार्ट में एक साथ ही एक हमने डिफ़ाइन कर रखा है, तो उसमें और डिफ़ाइन हमने नहीं कर रखा, हमने सीखा है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना हमको ऐसा उसमें से कुछ आता है, ऐसा मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। वो सारी चीज़ें उपलब्ध है, वो पढ़ो सीखो, तो बस उसे एक थोड़ा सा एक पॉइंट बोल सकते हैं कि हम उसको बता सकते हैं, बस उससे अधिक नहीं। तो ये क्या है कि जो हमारे वेदांत को जब हम ठीक ठीक समझते हैं, तो वेदांत क्या है, जो वेद हैं, वेदों में जीवन को सुंदर बनाने के जितने तरीके हैं उसको समझने के बाद हम वेदांत को समझेंगे। तो वेदांत के अंदर 3 चीज़ें क्या थी हमारी, जीव, जगत और जगदीश्वर। तो जब जीव को जगत की इम्पोर्टेंस पता होगी कि जगत हमें क्यों मिला है, जगत में हम किस लिए आए हैं, तभी वो ईश्वर के नज़दीक पहुँच जाएगा। अभी हमको कई बार खुद ही से लगता है कि ये जीवन, लगता है शरीर छोड़ दो, तो शरीर तो वैसे ही छूट जाएगा, हम नहीं भी छोड़ेंगे तो कौन सा हमारा शरीर अमर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जब जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हमें जीवन में पता ही नहीं है कि जीवन की उपयोगिता क्या है, ठीक है। हमें जीवन में ये पता ही नहीं है कि जीवन की उपयोगिता क्या है। और हाँ, कुछ नाम हैं पता है इसमें से, जो हमारे वेदांत हैं, जिस समय हम लोगों का देश आज़ादी के लिए डिमांड कर रहा था, या जब हम लोग गुलाम थे, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। जहाँ जहाँ शोपेनहावर हैं, किसने नाम सुना है, डॉक्टर एमर्सन अमेरिका से, ठीक, ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो वर्ल्ड के विद्वान लोगों में से एक हैं। वो लोगों ने बोला है कि उपनिषद से श्रेष्ठ इस धरती पर कुछ भी नहीं, या वेदांत से श्रेष्ठ इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जिसको एक बार वेदांत समझ में आ गया, उसके लिए दुनिया की कोई भी उपलब्धि बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जितना अपने आप में क्लियर स्पष्ट होगा उतना वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये वेदांत जब हम इनको सही से समझ लेंगे तो फिर दर्शन और जितना, क्योंकि वेदांत क्या बता रहे, पूरा मनोविज्ञान भी इसमें डिफाइन किया। जब हम लोग पढ़ते जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो स्वप्न सुषुप्ति क्या है, हमारी पूरा हमारा मनोविज्ञान है। जब हम लोग पढ़ते मनोमय कोश, क्या है, मनोविज्ञान ही तो है। जब हम लोग पढ़ते शरीर त्रय, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है हमारा, मनोविज्ञान ही तो है हमारा। तो यहाँ मनोविज्ञान कोई अलग नहीं। जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो जितना हमारा स्थूल जगत पढ़ेंगे तो क्या, पूरा एनाटॉमी पढ़ेंगे। स्थूल का मतलब संसार नहीं देख रहे हैं, अपनी एनाटॉमी देख रहे हैं, एक वृक्ष की एनाटॉमी देख रहे हैं, एक बच्चे की एनाटॉमी देख रहे हैं। जो कुछ भी ग्रो कर सकता है वो सब एनाटॉमी के अंदर स्थूल जगत में आता है। तो यहाँ क्या है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो हम केवल इसको ये समझ लें कि वेदांत है क्या, वेद क्या है, वेदांत क्या है, वेदांग क्या है, उपांग क्या है, उपवेद क्या है, और इनके महावाक्य क्या हैं। तो हमको ये सब पढ़ना सरल लगेगा, और इसको जब समझ में आएगा तो अभी जो भी पढ़ेंगे वो इंटरेस्टिंग ही पढ़ेंगे, ठीक। ये थोड़ा सा टफ लगा हो तो आराम से थोड़ी थोड़ी सी इनकी रिकॉर्डिंग सुन के इसको पूरा कर लेंगे, ठीक। बोलेंगे पढ़ना में। आपने बोला कि उपनिषद मुख्य जो वो 10 हैं, लेकिन जैसे हमारे सिलेबस के हिसाब से हम कहते हैं कि 18 है, मुख्य उपनिषद हम ये भी कहते हैं ना, तो किसको हम सही मानेंगे, 10 को या 18 को? जो हमारे मुख्य उपनिषद हैं, जो वेदांत को कनेक्ट करते हैं, वो 10 है। वेदांत का मीन्स हो गया राजयोग, ठीक। वेदांत क्या है, राजयोग हो गया, जो हमारे आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करता है, ठीक है। वो हठ योग का पार्ट है। हठ योग का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति। हठ योग का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। तो जो हमारे उपनिषद हैं वो क्या है, उन्हीं 108 से उठाए गए, लेकिन वो हमारे क्या है, वो एक सिलेबस का पार्ट है। पर जब उन 8 को अभी अध्ययन कर लेंगे तो कहाँ आएंगे, इन्हीं मुख्य 10 उपनिषद में आएंगे, ठीक है। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कितनी देर है, 2 मिनट है, उनका ले लेते हैं। जिनको भी लग रहा हो कुछ भी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग कल पढ़ेंगे अपना सीक्वेंस के साथ। हाँ, फिर एक पॉइंट है, उसको देख लेते हैं अगर टाइम है। इसमें देख रहे हैं हम लोग, यहाँ लिखा है सिलेबस में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। ज्ञान मीमांसा हमारा क्या है, जो हमारा बादरायण, महर्षि बादरायण द्वारा जो हमारे सूत्र लिखे गए ब्रह्म सूत्र, वो सब ज्ञान मीमांसा से कनेक्ट है।
फिर तत्व मीमांसा किससे कनेक्ट हो रहा है? ये हमारा जेमिनी जी का जो दर्शन है वहाँ से कनेक्ट, ठीक है। और तत्व को ये भी बोल सकते हैं, हमारे उपनिषद का भी पार्ट है, सब तत्व में कनेक्ट होना, ठीक। तत्व यहाँ पर क्या है? तत्व यहाँ पर आत्म तत्व की बात हो रही है, ठीक है, केवल आत्म तत्व की बात हो रही है, सीधा सीधा। तो तत्व मीमांसा हमारे जेमिनी जो है, ऋषि जेमिनी जी ने कौन सा वो लिखा दर्शन? ऐसे जेमिनी ने कौन सा दर्शन लिखा? उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तत्व के बारे में पढ़ेंगे। मीमांसा का अर्थ क्या है? अन्वेषण, खोज, रिसर्च, ठीक। अन्वेषण, खोज, रिसर्च, ये क्या है? मीमांसा का। तो तत्व की खोज के बारे में किसने काम किया है? महर्षि जेमिनी ने काम किया। फिर ज्ञान के बारे में ज्ञान मीमांसा जो महर्षि बादरायण से भी संबंधित है, और ज्ञान हमारे कहाँ कहाँ पर है, किस दर्शन में ज्ञान को कनेक्ट किया गया है? अगर महर्षि बादरायण है तो ज्ञान कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? कौन से दर्शन में कनेक्ट हो रहा है? वेदांत दर्शन, वेदांत में, ठीक है, या उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन, ठीक है। फिर आते हैं आचार मीमांसा। आचार क्या है? आचार मीमांसा का मीन्स होता है जहाँ पर हम अपने यम नियम को देखते हैं, ठीक है। आचार में हमारे क्या जाते हैं? यम नियम कनेक्ट होते हैं। तो यम नियम हमारे सांख्य और योग दर्शन से कनेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब हमारे किसके लिए? मुक्ति, सांख्य योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में। मुक्ति का मीन्स हो गया कि इनमें मुक्ति के मार्ग क्या क्या बताएगा, या किस तरह से मुक्ति के मार्ग बताएगा। तो अब इसको जितना हमने बोला है, अपने सुनकर सही ढंग से रिकॉर्डिंग को, जितना अच्छा आप नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स का मतलब वो कैसे नोट्स बनाना है? पॉइंट्स में बनाना है। एक चार्ट बनाना, उसमें कितना ढंग से आप क्लैरिफिकेशन के साथ उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आप सब करेंगे। और ये होमवर्क कल 12 बजे तक हमें सब दे देना। एक भी दिन अभी मिस नहीं करोगे ना, तो डेली पढ़ने से होगा कि आप 2-3 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट हो जाएगी सबको। जब जब आप कई दिन का ब्रेक कर दोगे, या 2 दिन 3 दिन, तब फिर आपको दोबारा जुड़ने में कठिनाई होगी। और स्टार्टिंग की चीज़ें क्या हैं? ये सब बेस बना देती हैं, ठीक है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।